Good morning, all of you. You are watching Learn Computer with RCS चैनल। HTML सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी अपने वेब पेज में टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो उसको प्रैक्टिकली करने से पहले थोड़ा सा हम टेबल्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी टैग्स हम टेबल इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली टेबल क्या होता है? टेबल इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन विच वी कैन स्टोर अवर डेटा। हम एक रो और कॉलम से मिलकर के एक टेबल बनती है जिसके अंदर अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टैग्स आर यूज्ड इन HTML टू इंसर्ट द टेबल इन योर वेब पेज। वो कौन कौन से टैग्स होते हैं? बेसिकली एक तो होता है टेबल टैग, दूसरा है TR टैग, तीसरा TH, TD और कैप्शन। ये मेन टैग हैं जो आपके टेबल्स को इंसर्ट करने में मदद करते हैं HTML के वेब पेज में। हर टैग के क्या होते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स की। तो टेबल टैग का पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर, विच इज़ यूज टू पुट द बॉर्डर अक्रॉस ऑल द टेबल। टेबल के चारों तरफ अगर आपको बॉर्डर पुट करना है तो उसके लिए आप बॉर्डर टैग का यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इट्स वैल्यू इज़ 0, और अगर आपने इसको नहीं यूज़ किया हुआ है तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 0 होती है। सेकेंड इज सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग डिफाइंस द स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स। अब सेल क्या होती है? एक वन रो और वन कॉलम से मिलकर के जो बॉक्स बनता है उसको हम सेल बोल देते हैं। और इन्हीं सेल्स के, क्योंकि आप टेबल हैं तो टेबल कंटेन करेंगी कई सारी सेल्स को, तो इन सेल्स के बीच के डिस्टेंस को, स्पेस को अगर हमने डिफाइन करना है तो सेल स्पेसिंग की मदद से करेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट की मदद से करेंगे। एंड सेकेंड इज सेल पैडिंग, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड द कंटेंट विद इन द सेल। जो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट है वो क्या शो करता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जो सेल का बॉर्डर है, सेल बॉर्डर और जो उसके अंदर सेल के अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसके बीच की डिस्टेंस को हम सेल पैडिंग की मदद से एडजस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बीजी कलर। इसकी मदद से हम अपने टेबल के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइट एंड विड्थ। ये टेबल की हाइट और विड्थ को सेट करते हैं इसकी मदद से, और ये इनकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, परसेंटेज में या पिक्सल्स के फॉर्म में इसको देंगे, ठीक है। तो ये तो थे बेसिक टेबल टैग के आपके एट्रीब्यूट्स। उसके बाद कुछ और टैग्स यूज़ होते हैं जो टेबल को इंसर्ट करने में मदद करते हैं, लाइक TR टैग। TR टैग की मदद से हम उस टेबल में रोज़ को क्रिएट करते हैं कि कितनी रोज़ हमारी बनेंगी, ठीक है। और TS टैग की मदद से हम करेंगे उस अपनी पहली रो को हेडिंग अगर हमने प्रोवाइड कर दी है तो TS टैग की मदद से करेंगे टेबल हेडिंग के लिए। एंड देन TD टैग होता है यूज टू प्रोवाइड डेटा, मतलब जो कंटेंट अब हम उस रो के अंदर इनपुट करना चाह रहे हैं या पुट करना चाह रहे हैं वो इसी TD टैग की मदद से यूज़ होगा, ठीक है। और लास्ट है कैप्शन। कैप्शन इज यूज टू गिव टाइटल टू द टेबल। और अगर हमने उस टेबल को कोई टाइटल प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है कैप्शन टैग। ये क्या करता है, इसकी मदद से जो भी हम इसके अंदर कंटेंट देंगे वो टेबल के सबसे टॉप में शो होगा आपको। ओके, तो ये बेसिक टैग्स थे जो HTML में हम टेबल को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक हमने टेबल्स के बारे में और उनके टैग्स के बारे में जान लिया है कि कौन कौन से टैग्स हमें मदद करते हैं अपनी टेबल को वेब पेज में इंसर्ट करने में। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल ही करके देखेंगे। एक पेज बनाएंगे नोटपैड में, ठीक है, HTML का। बट बिफोर स्टार्टिंग इट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लूँगा। नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है। माय फर्स्ट रूट एलिमेंट इज HTML, देन सेकेंड इज हेड सेक्शन, देन आई विल प्रोवाइड अ टाइटल हियर, टाइटल टैग को एंड कर दिया यहाँ पर, एंड देन हेड सेक्शन को भी एंड कर दिया है। नाउ बॉडी टैग सेक्शन स्टार्ट विथ बॉडी टैग, एंड देन हियर आई वांट टू इंसर्ट ऑफ टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा उस टेबल के बारे में डिटेल लिख देता हूँ पैराग्राफ के फॉर्म में। दिस टेबल शोज द ओके, तो थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में लिख दी।
कि ये बता देगा ऊपर से कि ये जो टेबल हमने बनाई है कि इन्फॉर्मेशन है हाउस वाइज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब टेबल स्टार्ट करते हैं। तो टेबल को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास टैग है टेबल टैग, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है, मैंने बताया था आपको, बॉर्डर को इनिशियल अगर आपने नहीं प्रोवाइड कर रखा, एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कराया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। तो मैं इसको अभी थोड़ा 1 वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, टेबल बॉर्डर 1। नेक्स्ट इज़ TR टैग, रो मुझे अब इस टेबल के अंदर पहला रो क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा TR टैग। ठीक है, TR के अंदर मैं फर्स्ट जो रो है उसके अंदर, अभी तक हमने टेबल्स के बारे में और उनके टैग्स के बारे में जान लिया है कि कौन कौन से टैग्स हमें मदद करते हैं अपनी टेबल को वेब पेज में इंसर्ट करने में। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल ही करके देखेंगे। एक पेज बनाएंगे नोटपैड में, ठीक है, HTML का। बट बिफोर स्टार्टिंग इट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लूँगा। नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है। माय फर्स्ट रूट एलिमेंट इज HTML, देन सेकंड इज हेड सेक्शन, देन आई विल प्रोवाइड अ टाइटल हियर, tables in HTML। ओके, टाइटल टैग को एंड कर दिया यहाँ पर, एंड देन हेड सेक्शन को भी एंड कर दिया है। नाउ बॉडी tag section start with body tag, and then here I want to insert a table यहाँ पे insert करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा उस टेबल के बारे में डिटेल लिख देता हूँ पैराग्राफ के फॉर्म में। दिस टेबल shows the information of students हाउस वाइज। ओके, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में लिख दी कि ये बता देगा ऊपर से कि ये जो टेबल हमने बनाई है कि इन्फॉर्मेशन है हाउस वाइज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब टेबल स्टार्ट करते हैं। तो टेबल को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास टैग है टेबल टैग, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है, मैंने बताया था आपको, बॉर्डर को इनिशियल अगर आपने नहीं प्रोवाइड कर रखा, एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कराया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। तो मैं इसको अभी थोड़ा 1 वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, टेबल बॉर्डर 1। नेक्स्ट इज़ TR टैग, रो मुझे अब इस टेबल के अंदर पहला रो क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा TR टैग। ठीक है, TR के अंदर मैं फर्स्ट जो रो है उसके अंदर हेडिंग अगर आप लिखना चाह रहे हैं, अपनी टेबल के कुछ हेडिंग्स अगर लिखना चाह रहे हैं, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा TS टैग हेडिंग के लिए। इस फर्स्ट हेडिंग को मैं दे देता हूँ नेम। ठीक है, एंड क्लोज है TS टैग। ठीक है, और सेकंड जो हेडिंग है मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ वो है आपका हाउस। ओके, देन TH को क्लोज कर दिया यहाँ पर, और 1TR को भी क्लोज कर दिया। तो एक रो के एलिमेंट्स डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया है कि उस रो में मैं नेम और हाउस हेडिंग के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड देन फिर सेकंड रो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड रो के लिए फिर से TR मुझे टैग यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके अंदर अब मैं यहाँ पर हेडिंग नहीं है, बल्कि उसमें क्या करना चाह रहा हूँ, कंटेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास होता है TD टैग, टेबल डेटा टैग। टेबल डेटा के अंदर मैं नेम प्रोवाइड कर दूँगा स्टूडेंट का, एंड हियर क्लोज द TD टैग, एंड सेकंड उसका हाउस प्रोवाइड कर दूंगा अगेन विद द हेल्प ऑफ TD टैग। हाउस में मैं डाल देता हूँ येलो, एंड TD टैग को यहाँ क्लोज कर दीजिए। देन आपका सेकंड रो का वर्क कंप्लीट हो गया है, तो TR टैग को यहाँ क्लोज कर देंगे। नाउ थर्ड रो स्टार्ट विद अगेन TR टैग से स्टार्ट किया, एंड देन TD की मदद से उस रो के कंटेंट को इंटर करेंगे। उसमें हम सेकंड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इंटर कर रहे हैं। नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं संजय, एंड TD को यहाँ क्लोज कर दीजिए, एंड उसका हाउस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं TD, टेबल डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका। ठीक है, प्लस TD टैग की मदद से, एंड देन फाइनली क्लोज TR टैग।
ओके, इस ढंग से आप कई सारे रोज उसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, TR टैग की मदद से आप कई सारे रोज उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, मैं यहीं पर अभी केवल 2 ही रो इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ फाइनली क्लोज द एंड टैग ऑफ टेबल टैग एंड देन बॉडी टैग को एंड कर देंगे एंड फाइनली आपका HTML टैग को एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये इस ढंग से आपने एक पेज क्रिएट कर लिया है। ठीक है, एक थोड़ा सा ऊपर जहाँ पर मैंने टेबल स्टार्ट किया है, इसके बाद मैं चाह रहा था कि एक यहाँ पर इस टेबल को एक क्या मिल जाए, टाइटल मिल जाए। तो टाइटल देने के लिए मैंने कहा था कि आपके पास क्या होता है, कैप्शन टैग होता है। तो आप जहाँ पर रो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक कैप्शन टैग यूज़ कर लीजिए। कैप्शन के अंदर आप दे दीजिए इसको एक डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, एंड कैप्शन को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। कैप्शन आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो ये टाइटल इसको प्रोवाइड हो जाएगा, इस टेबल को। ओके, नाउ सेव इट, सेव कर लेते हैं। सेव करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। टेबल डॉट HTML एंड इनकोडिंग UTF-8 एंड सेव इट। सेव कर लिया है, इसको क्लोज करके ओपन करके देखते हैं। आपका वेब ब्राउज़र पेज यहाँ पर दिख रहा है, डबल क्लिक करिए। यस, आप देखेंगे कि आपकी टेबल क्या हो चुकी है, उसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। इसका बॉर्डर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आपने 1 वैल्यू वहाँ नहीं दी होती बॉर्डर की तो ये सिंगल लाइन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका टाइटल आपको दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एंड जो हमने पैराग्राफ ऊपर लिखा था वो क्लियरली शो हो रहा है। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी वेब पेज में। ओके, तो हमने 3 रो इसमें बनाई थी। फर्स्ट रो हमारा टेबल है, हेडिंग को शो कर रहा था, और 2 रो में हमने 2 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन डाली थी। ठीक है, इंसर्ट करी थी। ओके, देन थोड़ा सा और चेंजेस इसमें करते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड अगेन, कुछ और एट्रीब्यूट इसके यूज़ करते हैं इसमें। सबसे पहला एट्रीब्यूट मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए सेल पैडिंग। ओके, यहीं पर मैं दूंगा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इक्वल टू, मैं इसकी वैल्यू 5 कर देता हूँ। एंड सेकंड मैं इसका एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ सेल स्पेसिंग। उनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, एंड बीजी कलर भी एक इसका आपका एट्रीब्यूट होता है। देन बीजी कलर इक्वल टू, मैं कर देता हूँ येलो। ओके, बीजी कलर मैंने येलो कर दिया है। ठीक, तो मैंने 3 एट्रीब्यूट इसमें और इंसर्ट कर दिए, टेबल टैग के ही 3 एट्रीब्यूट, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और बीजी कलर। इनका वर्क देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा से सेव मैं क्लिक कर लूँगा एंड देन ओपन इट अगेन, डबल क्लिक। अब आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग ने भी अपना वर्क कर लिया है। तो आपका जो डिस्टेंस है, सेल्स के बीच में डिस्टेंस है, वो भी मेंटेन हो गई है, और जो आपका कंटेंट है, कंटेंट और सेल जो बॉर्डर है उसके बीच की डिस्टेंस भी मेंटेन हो गई है। तो एक बढ़िया सी टेबल आपने इंसर्ट कर दी है। ठीक है, यू कैन सेट द हाइट और विड्थ भी इसकी सेट कर सकते हैं। तो आपके पास उसके लिए भी एट्रीब्यूट है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। कलर भी आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर भी इसका सेट हो चुका है। ठीक है, इसको अगेन ओपन करता हूँ, तो मैं इसमें नोटपैड में ओपन किया मैंने, और यहाँ इसके बाद 2 एट्रीब्यूट और यूज़ कर लिए। इसके बाद 2 एट्रीब्यूट और यूज़ कर रहा हूँ। हाइट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ 150 पिक्सल में दे रहा हूँ वैल्यू, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। विड्थ इक्वल टू 400 मैंने कर लिया। ठीक है, 400 पिक्सल्स में कर लिया। तो चेक कर लेते हैं कि क्या से फ़र्क पड़ा आपकी हाइट और विड्थ में। सेव कर लीजिए एंड देन ओपन इट अगेन। यस, आप देखेंगे कि उसने उसके अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। टेबल की हाइट और विड्थ भी सेट हो गई जो आपने वैल्यूज़ में पास की थी। ठीक है, तो इस ढंग से आप पूरे की पूरी टेबल को
आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में कि कैसे इंसर्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और इसके कंटेंट को दोबारा से देख लीजिए नोटपैड में ओपन करके। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया था, हमने एक टेबल टैग यूज़ किया था, उसके एट्रीब्यूट्स बॉर्डर यूज़ किया। ठीक है, और सेल पैडिंग एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज़ किया, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर और हाइट और विड्थ, ये कई सारे एट्रीब्यूट्स हमने उस टेबल टैग के यूज़ किए, जिसकी मदद से हम एक बढ़िया से टेबल अपने वेब पेज में इंसर्ट कर पाए। साथ में हमने एक कैप्शन टैग का यूज़ किया जो उसको टाइटल प्रोवाइड कर रहा है। देन हमने रोज़ को इंसर्ट करने के लिए TR टैग का यूज़ किया। अगर हम रो को हेडिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम TS टैग का यूज़ करेंगे। अगर आप हेडिंग प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, केवल आप डेटा इंटर करना चाह रहे हैं, तो TD भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस ढंग से TR और TD की मदद से आपने उसके अंदर रोज़ और रोज़ के अंदर रोज़ इंसर्ट किया और रोज़ के अंदर आपने उसका कंटेंट इंसर्ट कर दिया। तो कई सारे आप ऐसे ही रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली फिर टेबल टैग को क्लोज कर दिया। तो इस ढंग से आपका ये टेबल इंसर्शन का जो HTML का कोड है वो हमने लिखा। आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें। इसी के कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल रो के ही कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, रो स्पैन और कॉलम स्पैन। उनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि 2 रो को मर्ज भी कर सकते हैं और 2 कॉलम को भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। बट अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो लोग HTML सीखना चाहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।